वेलकम टू माय चैनल। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये जो एक पॉइंटर है इसको हमें याद रखना है और इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि वो एंजाइम द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड at which stage of meiosis की कौन सी स्टेज पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है ना वो हमें पैचेटिन स्टेज में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मियोसिस 1 में पैचेटिन आता है तो ये वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अगला जो पॉइंटर है या हम कहें क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है, तो जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो काहे का बना होता है। तो साइटोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ, काहे का बना होता है ये? तो ये बना होता है प्रोटीनियस फिलामेंट्स की मदद से। तो ये प्रोटीनियस फिलामेंट्स की मदद से बनता है। अगला हम देखेंगे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह परफॉर्म करता है बैक्टीरिया में। Which structure perform function of mitochondria in bacteria? तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन परफॉर्म करता है? तो हमारा आंसर होगा मीजोजोम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है या हम बोले अगला जो स्टेटमेंट है दैट इज़ जो टीलोमर्स होते हैं वो जो शॉर्ट हो जाते हैं, तो जो टीलोमर शॉर्टनिंग होती है सेल डिवीजन के टाइम पे, वो क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या बताता है? ठीक है, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? टीलोमर शॉर्टनिंग सेल डिवीजन के टाइम पे क्या सिग्निफाई करता है? तो क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि लॉस ऑफ बेसेस हो रहे हैं, जो बेस पेयर हैं वो क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। तो लॉस ऑफ बेस पेयर कहाँ से? क्रोमोसोम के एंड से। ये सेल्यूलर एजिंग भी बताता है, और क्या करता है? और ये भी बताता है कि जो रेप्लिकेशन होना है, डिक्रीज रेप्लिकेशन पोटेंशियल ऑफ सेल की जो रेप्लिकेशन पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज़ होती है, ये बता रहा है ना। तो टीलोमर शॉर्टनिंग हमें क्या बता रहा है? सेल डिवीजन के टाइम पे ये बता रहा है कि बेस पेयर का लॉस हो रहा है क्रोमोसोम के एंड से, जो सेल्स हैं वो एज हो रहे हैं, और ये बता रहा है कि जो रेप्लिकेशन पोटेंशियल है सेल का ये भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब अपन देखेंगे कि राइबोसोम के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स होते क्या हैं? तो जो राइबोसोम्स होते हैं, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ राइबोसोम, या हमको राइबोसोम को डिफ़ाइन करना होता है, तो हाउ वी विल डिफ़ाइन द राइबोसोम? तो हम राइबोसोम को डिफ़ाइन करेंगे कि ये काय से बना होता है। तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA और प्रोटीन। तो किससे मिलके बना होता है राइबोसोम? तो राइबोसोम मिलके बना होता है RNA से और प्रोटीन से। ठीक है, थैंक यू।